कर्मों की सजा मनुष्य को जरूर मिलती है। ईश्वर का न्याय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। प्यारे श्रोताओं, आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य को उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलती है। यही ईश्वर का नियम है और न्याय है। अब कर्म चाहे इस जन्म का हो या फिर पिछले जन्म का, उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है, अर्थात उस कर्म की सजा को झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, कर्मों की सजा तो भगवान को भी भोगनी पड़ी है। सुना होगा आपने पौराणिक कथाओं में, जैसे कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली के बाण जो छिप कर के मारा था, उसका बदला द्वापर में श्री कृष्ण बनकर चुकाना पड़ा, जो कि वही बाल एक बहेलिया बना और भगवान श्री राम द्वापर युग में कृष्ण बने। जो बहेलिया ने बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर में मारा था। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, कर्मों की सजा के अनुकूल ईश्वर के न्याय के जैसा कोई नहीं बच सकता। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ है, जो कि मित्रों ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनने का प्रयास अवश्य करें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की इस छोटी सी कहानी को। प्यारे मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में हर समय झगड़ा होता रहता था, उनमें कभी आपस में बनती नहीं थी। प्रत्येक समय आपस में लड़ाई झगड़ा तना हुआ रहता था, कभी किसी बात को लेकर के, कभी किसी बात को लेकर के, जिसके कारण वो दोनों बहुत ही दुखी थे। घर में गरीबी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर को छोड़ गई। प्यारे दर्शक बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस घर में आपस में लड़ाई झगड़ा कलह बनी रहती है, उस घर को माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। वह परिवार महागरीबी की श्रेणी में पहुंच जाता है। इसलिए आपस के रिश्तों को प्रिय बनाना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, वो दोनों पति और पत्नी बहुत ही गरीब थे, जो अपार दुख झेल रहे थे। एक दिन की बात है, पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मुझे लेकर के चलो। उसके बाद में पति अपनी पत्नी को लेकर के उसके मायके के लिए चल देता है। अब तो वो दोनों चलते चलते एक भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। चलते चलते अब वो दोनों थक चुके थे। उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ की सुंदर छाया को देख करके उसी के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। श्रोताओं, उसी वृक्ष के पास एक योद्धा व्यक्ति आता है, जिसके हाथ में एक तलवार थी। वो व्यक्ति भी उसी पेड़ की छाया के में बैठकर आराम करने लगता है। उसके हाथ में सुंदर तलवार देखकर वो स्त्री उसके पास में जाती है कि सुनिए जी, यदि आपकी इच्छा हो तो क्या मैं आपकी सुंदर तलवार अपने हाथ में लेकर के देख सकती हूँ। उस योद्धा ने कहा कि ठीक है, देख लीजिए। मित्रों, जैसे ही वो स्त्री अपने हाथ में तलवार लेती है और उसे देखने के बहाने वो अपने पति की गर्दन पे मार देती है, जिससे उसके पति की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, अर्थात उसका वो पति मर जाता है। उसके तुरंत बाद में वो स्त्री वहां से भागने लगती है और वहां के राजा के पास में पहुंच जाती है। फिर राजा से कहती है, हे महाराज, उस योद्धा ने हमारे पति की गर्दन काट डाली है, जिससे मेरे पति मर गए हैं। अब आप ही बताइए कि उस आदमी ने हमको विधवा बना दिया है। मैं अपने पति के बिना कहाँ जाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी। मेरा तो इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। हे महाराज, अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। हे राजन, हमारा न्याय कीजिए। प्यारे श्रोताओं, तभी वह राजा अपने कुछ सैनिकों को भेजकर उस वीर योद्धा के लिए पकड़वा लेता है और कहता है कि इस दुष्ट योद्धा के दोनों हाथ काट लिए जाएं, जिससे कि यह तलवार चलाने के लायक ही नहीं रहेगा और ना ही किसी की हत्या कर पाएगा और ना ही किसी स्त्री को दोबारा विधवा बना पाएगा। श्रोताओं, वही होता है। तभी उसके दोनों हाथ काट लिए जाते हैं
और उसके लिए दरबार से बाहर भगा दिया जाता है। राजा कहता है, बस यही तुम्हारी सजा है। श्रोताओं, तब वो व्यक्ति अपार पीड़ा को सहते हुए आगे के लिए चल देता है और अपनी भूल को कोसता हुआ पुनः उसी जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसको उस जंगल में एक साधु महाराज मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे आंखों में ये आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या बात है? श्रोताओं, वो वीर योद्धा कहता है, हे महात्मा जी, एक स्त्री ने मेरी तलवार मुझसे देखने के बहाने से लेकर अपने पति की उसने हत्या कर दी, उसकी गर्दन को काट डाला, फिर मेरे ऊपर झूठा दोष लगाकर यहाँ के राजा से मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। जिस पीड़ा से हमें बहुत दुख हो रहा है, अब आप ही बताइए कि उस स्त्री ने मेरे साथ में ऐसा धोखा क्यों किया। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब वे साधु महाराज कहते हैं कि बेटा, कि उस स्त्री ने आपके साथ में कोई धोखा नहीं किया है, उसने तो अपना बदला लिया है। साधु महाराज के ऐसा कहने पर वो पूछने लगा कि महाराज, कैसा बदला लिया है? मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे फिर से समझाइए। तब साधु महाराज कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूं तुम्हारे लिए। जिस स्त्री ने तुम्हारे हाथ कटवाए हैं वह पूर्व जन्म में एक गाय थी, और उसने जिस अपने पति की हत्या की है, जिसकी गर्दन को काटा है तुम्हारी तलवार से, वह पूर्व जन्म में एक कसाई था, जो पिछले जन्म में वह उसी गाय के पीछे भाग रहा था उसे मारने के लिए, और सभी से बोल रहा था कि मेरी इस गाय को पकड़ लो जो मुझे छोड़कर भागी जा रही है। सभी लोगों ने उस कसाई को पहचान लिया। उसको पहचान कर उसकी किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि वो लोग जानते थे कि यह गाय को मार देगा, ये गाय माता की हत्या कर देगा। परंतु हे बेटा, वो तुम थे जो तुमने इस गाय को पकड़ लिया, क्योंकि तुम पूर्व जन्म में एक पहलवान थे और इस जन्म में भी तुम एक योद्धा बने हो। तुमने गाय को पकड़कर कसाई के हवाले कर दिया, उसके हाथों में दे दिया, जिससे उस कसाई ने उस गाय को मार डाला। साधु महाराज कहते हैं कि बेटा, तत्पश्चात वही गाय माता ये स्त्री बनी है और वह कसाई इस जन्म में उसका पति बना है। इस प्रकार इस स्त्री ने अपने पति को मारकर अपना बदला लिया है। जो पूर्व जन्म में कसाई ने जिस तरीका से गाय को काटा था, और आज उस गाय ने उसी तरीका से स्त्री बनकर अपने पति की गर्दन को काटा है, जो कि उसका पति पूर्व जन्म में एक कसाई था, उसने बदला लिया है। अब रही बात तुम्हारे हाथ कटने की, जो कि इसने हाथ कटवाए हैं, वो इसलिए कटवाए हैं क्योंकि तुमने पिछले जन्म में उस गाय को अपने हाथों से पकड़कर कसाई के हाथों में दिया था, जिसके कारण तुम्हारे लिए भी कर्म के अनुसार बदला चुकाना ही पड़ा। इसलिए हे पुत्र, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मों की सजा मनुष्य को झेलनी ही पड़ती है। यही विधि का विधान है और यही ईश्वर का न्याय है। श्रोताओं, इतना कहने के बाद में वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और वो योद्धा अपने कर्मों का फल भोगते हुए अपने घर के लिए चला जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपके लिए सिखाती है कि हमारा आज का अच्छा कर्म हमारा कल का अच्छा भविष्य बन जाता है, और आज का बुरा कर्म कल के लिए घोर दुखदायी बन जाता है। इसलिए ऐसे कर्म करिए अपने जीवन में कि आपका ये जन्म भी अच्छा रहे और आपका आने वाला अगला जन्म भी अच्छा हो। यही प्रिय दर्शकों ये कहानी सिखाती है, क्योंकि मित्रों, कर्मों की सजा जो है वो व्यक्ति के लिए भोगनी ही पड़ती है। एक कहावत है कि बैद पेड़ बबूल आम के फल क्या खाएगा। यदि तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, कोई अच्छा पुण्य नहीं किया, तो आने वाले जन्म में तुम्हें अच्छा फल कहां से मिलेगा। यदि तुमने इस जन्म में घोर पाप किया है, अन्याय किया है, तो आपको आने वाले जन्म में उस अन्याय की आपको सजा भोगनी ही पड़ेगी। मित्रों, जिस तरीका से उस कसाई के लिए और जिसने गाय पकड़ी थी उसके लिए अपने हाथ कटाने पड़े, उन्होंने अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में आकर भुगता। इसी प्रकार हर मनुष्य को कर्मों की सजा मिलती है। मित्रों, कैसी लगी आपको ये हमारी ये कहानी?
वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय अवश्य देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।